बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसका नाम था दादी माया। उसके पास ना कोई परिवार था, ना कोई दोस्त, लेकिन उसके साथ रहती थी एक बहुत ही प्यारी और समझदार मुर्गी जिसका नाम था चूनी। दादी माया और चूनी एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। हर सुबह चूनी दादी के लिए एक अंडा देती और दादी उस अंडे से स्वादिष्ट नाश्ता बनाती। एक दिन सुबह चूनी जोर जोर से कुकड़ू कू करने लगी। दादी हैरान होकर, अरे चूनी, क्या हुआ रे? आज कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही है। चूनी जल्दी जल्दी दादी को अपने अंडों की जगह पर ले गई। वहां एक सुनहरा चमचमाता अंडा रखा हुआ था। दादी आश्चर्य से, हे भगवान, ये तो सोने का अंडा है। दादी बहुत खुश हुई। उसने सोचा अब वो अमीर बन जाएगी। लेकिन चूनी ने धीरे से अपने पंखों से दादी का हाथ रोका। दादी चौंक कर, क्या हुआ चूनी? तू खुश क्यों नहीं है? चूनी ने दादी को एक पहाड़ी की ओर इशारा किया जहां एक पुराना पेड़ था। दादी और चूनी उस पेड़ के पास पहुंचे। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक चमकदार रोशनी निकली और उसमें से निकली एक परी। परी मुस्कुराकर, मैं हूं जिया परी। चूनी ने आज जो अंडा दिया है वो एक जादुई संकेत है। चूनी कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये एक जादू से भेजी गई रक्षक मुर्गी है। दादी हैरान होकर, रक्षक मुर्गी? परी, हाँ, जंगल के उस पार एक अंधकार की राक्षसी चुड़ैल है जो बच्चों की हंसी चुराना चाहती है। चूनी ही उसे रोक सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें चूनी पर पूरा विश्वास करना होगा। दादी ने तुरंत हामी भर दी। परी ने चूनी को एक जादुई पंख दिया और कहा, इससे तू उड़ सकेगी और दुश्मनों से लड़ सकेगी। अगले ही पल चूनी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और उड़ गई चुड़ैल की ओर। चूनी ने जंगल में जाकर देखा कि राक्षसी चुड़ैल बच्चों की हंसी एक शीशे की बोतल में बंद कर रही थी। चूनी ने बोतल को छीन लिया और बोली, कुकड़ू कू, अब बच्चों की हंसी कोई नहीं छीन सकता। चुड़ैल ने हमला किया, लेकिन तभी परी, जिया और दादी भी वहां पहुंच गए। तीनों ने मिलकर चुड़ैल को एक हंसी के तूफान में फंसा दिया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और जब बहुत ज्यादा हंसी आई तो वो फुर्र होकर एक तोते में बदल गई और उड़ गई। बच्चों की हंसी वापस आ गई। सारे बच्चे मुस्कुराने लगे, खेल कूदने लगे। चूनी हीरो बन गई। परी, दादी माया, तुम्हारी चूनी ने सबको बचा लिया। अब ये सोने का अंडा रोज देगा, लेकिन इसे केवल जरूरत में इस्तेमाल करना। दादी मुस्कुराकर, नहीं परी, मेरे लिए सबसे कीमती तो मेरी चूनी ही है। और तब से दादी, चूनी और परी तीनों मिलकर जंगल के बच्चों की हंसी की रखवाली करते हैं। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती, बहादुरी और हंसी, ये सबसे बड़ा खजाना होती है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मुस्कान बनाए रखें।